नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर टेक संवाद। और आज बात करेंगे यूडाइस पोर्टल की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सत्र ख़त्म होने को है और सर्टिफिकेशन भी चालू हो गया है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जिनमें छात्रों को यूडाइस पोर्टल पर ऐड होना था, लेकिन अभी तक ऐड नहीं हुए, क्योंकि यह सुविधा बीआरसी लेवल पर यानी कि बीआरसी लेवल पर या कक्षा 1 या उससे पहले की कक्षाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल लेवल से ऐड हो जाते थे। लेकिन कक्षा 1 के अलावा यानी कक्षा 2 से लेके कक्षा 12 तक के जो छात्र हैं जो अभी तक डाइस में उनकी एंट्री नहीं हुई है, उनको केवल बीआरसी स्तर पर एमआईएस के लॉगिन से एंटर किया जा सकता था या जोड़ा जा सकता था। लेकिन अभी वो ऑप्शन बीआरसी लेवल पर बंद हो चुका है। लेकिन विद्यालय स्तर से जो कक्षा 1 या केजी फर्स्ट या नर्सरी कक्षाओं के जो बच्चे थे जिनको स्कूल लेवल से जोड़ा जा सकता था, इनके अलावा कक्षा मतलब प्राथमिक कक्षा से लेकर कक्षा 12 तक जो भी स्टूडेंट हैं जो बीआरसी लेवल पर जो सुविधा दी गई थी वो फिलहाल विद्यालय स्तर पर दे दी गई है और बीआरसी स्तर पर यह सुविधा बंद कर दी गई है। यानी ऐसे छात्र जो अभी तक विद्यालय में डाइस पोर्टल पर दर्ज नहीं हुए हैं, वो विद्यालय के लॉगिन पर उन्हें दर्ज किया जा सकता है। अब यह ऑप्शन कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि सत्र ख़त्म होने को है और सर्टिफिकेशन भी चालू हो गया है और बहुत से विद्यालयों ने अपना सर्टिफिकेशन भी दे दिया है। अतः ऐसे विद्यालय जो जिनके छात्र रह गए थे डाइस में एंट्री के लिए, वो अपने छात्र ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने बहुत से विद्यालयों को इसके बारे में शायद ना पता हो, इस वजह से ये एक वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले गूगल पर यूडाइस पोर्टल सर्च करना है और ये आपका ऑल मॉड्यूल वाला ऑप्शन दिखेगा। इसके पश्चात ये मॉड्यूल दिखा। अब हमें क्या है, स्टूडेंट पर काम करना है, तो यहाँ जैसा कि आपको दिखेगा स्टूडेंट मॉड्यूल, जैसा कि लिखा स्टूडेंट मॉड्यूल, छात्रों संबंधी जो भी काम होते हैं वो स्टूडेंट मॉड्यूल में ही होते हैं और सबसे ज़्यादा कार्य इसी मॉड्यूल में होता है। यहाँ लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें और फिर इसके बाद आपको लॉगिन करने के पश्चात इस तरह की स्क्रीन शो होगी। अब इसमें देखने की ये बात है, एक नीचे एक ऑप्शन दिया होगा फॉर्म सेंटर। बहुत से विद्यालयों को और शिक्षकों को ये भी नहीं पता है कि ये किस लिए है। कुछ विद्यालयों को पता है लेकिन कुछ विद्यालयों को नहीं पता है। तो आपको एक बात बता दें कि H02 फॉर्म, फिलहाल जो डाइस के जो फॉर्म हैं, प्रपत्र हैं, H02 और H03 मिलते हैं, वो इस विकल्प से ही मिलते हैं और ये सुविधा हर विद्यालय की लॉगिन पर उपलब्ध है। वर्तमान में जो भी अपडेट फॉर्म हुआ है वो आप इसमें जाकर H02 और H03 डाउनलोड कर सकते हैं। अगले सत्र में भी जब आपको कोई कार्य करना हो, H02 H03 या कोई और प्रपत्र, हमारे अपार से संबंधित कोई प्रपत्र जुड़ जाए, तो वो इसी मॉड्यूल में आकर लगभग खुलना चाहिए। ठीक है। लेकिन क्या है, बहुत से शिक्षकों या फिर जो हैं अभिभावक, वो उनकी नॉलेज में नहीं रहता है इस चीज़, तो विद्यालय ये भी कह देते हैं कि वो आपको H02 या H03 फॉर्म भर के डायरेक्ट बीआरसी में मिलेगा, जबकि उसे विद्यालय को भरकर अपने जन शिक्षक को देना है ना, और विद्यालय की लॉगिन पे ही वो फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन वो क्या है, बीआरसी के पास ही आते हैं, बीआरसी ऑफिस में, कि हमें H02 H03 फॉर्म चाहिए और उसको हम भर के तभी आपको दे पाएंगे जब आप हमें देंगे, जबकि वो आप खुद अपनी लॉगिन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या है, अभी हम काम कर रहे हैं 2024-25 के, है ना। तो इस पे लॉगिन करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के पश्चात हमें नेक्स्ट पेज ऐसा शो होगा।
अब देखिए इसमें क्या है कि पहले जो स्कूल लेवल से कौन सी क्लास शो होती थी, स्कूल लेवल से नए बच्चे जो हैं LKG, KG फर्स्ट, प्री प्राइमरी सेकंड और UKG, KG सेकंड और कक्षा 1, केवल यही बच्चे स्कूल लेवल से ऐड होते थे, जिसमें कि ये ऑप्शन शो हो रहा है ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट। जबकि अब देख पाएंगे आप कक्षा 2, 3 इनमें भी ये ऑप्शन दिख रहा, ये अभी ऑप्शन जुड़ गया है। अब जैसे कक्षा सेकंड में पहले आपको नया बच्चा कोई जोड़ना था तो आपको BRC लेवल पर S02 फॉर्म भरकर जमा करना पड़ता था, लेकिन अब आप कक्षा कोई भी कक्षा हो, चाहे वो KG और नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक, उनके सामने ऐसा विकल्प दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है और एक GP जनरल फॉर्म खुल के आएगा, उसे भरना है तो बच्चा ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद उसकी फिर GP EP FP कंप्लीट करेंगे, उसके पश्चात ही उसका पैन नंबर जनरेट होगा और पैन नंबर जनरेट होने के बाद ही अपार ID पर वर्क किया जा सकता है। अगर आप GP EP FP और कंप्लीट डेटा नहीं करते हैं तो उसके पैन नंबर जनरेट नहीं होगा। अतः इस मॉड्यूल पर कार्य कर लें। देखिए आप जब ऐड स्टूडेंट पर ओके करेंगे तो इस तरह की जनरल प्रोफाइल खुल कर आएगी। अब इस तरह की जनरल प्रोफाइल खुल कर आएगी और आप देख सकते हैं इस तरह की, है ना, ये अब आपको एक यहाँ विकल्प दिख रहा होगा चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी। अगर वह स्टूडेंट कक्षा किसी भी कक्षा में हो और अगर हमें चेक करना है कि यह स्टूडेंट पहले से कहीं दर्ज तो नहीं है या इनका पहले से पैन नंबर बना तो नहीं है, तो उसके लिए यहाँ चेक बॉक्स पर टिक करें और आधार नंबर डालें और गो पर क्लिक करें। और अगर यह स्टूडेंट कहीं पर दर्ज होगा और पैन नंबर जनरेट होगा इस आधार के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ देखने लगेगा। तब आपको उस स्थिति में उस बच्चे को वहाँ से लेफ्ट करवाना है, अगर ड्रॉप बॉक्स में है तो उसे इंपोर्ट करना है ना, और इंपोर्ट करने के बाद तब अपना काम करना है। और अगर यहाँ पे कहीं नहीं दिखता है, अगर चेक करने के बाद वो नॉट मैप्ड एनी स्कूल ऐसा मैसेज आता है, तो उस स्थिति में आपको फिर इसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूरा मिडिल नेम करके पूरा डालना है। इसमें पूरा नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, और इसमें स्टूडेंट स्टेट कोड, इसमें समग्र ID यदि है तो माता का नाम, पिता का नाम, और इसके बाद गार्जियन, इसमें भी पिता का नाम और आधार नंबर, और फिर आधार नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें फिर एडमिशन डेट, वर्तमान में 24-25 का एडमिशन चल रहा है तो 24-25 की ही डेट डलेगी। और ये CWSN अगर बच्चा दिव्यांग है तो फिर इसके बाद नीचे सेव बटन पर क्लिक करना है, बच्चा दर्ज हो जाएगा संबंधित विद्यालय। इसके बाद जब बच्चा दर्ज हो जाएगा उसके बाद इस तरह का आइकन शो होगा, यहाँ पर पेन नंबर शो हो रहा है बच्चों का, लेकिन जैसे नया बच्चा होगा तो यहाँ पेन नंबर शो नहीं होगा क्योंकि वो नया बच्चा है। जब उनकी GP EP FP और कंप्लीट डेटा लास्ट में, ये सारे जब तक आप कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक उसका पैन नंबर जनरेट नहीं होगा। जब आप ये कंप्लीट करते हैं तो 24 से 48 घंटे में लगभग उसका पैन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसके पश्चात अब आप देख सकते हैं जैसा कि शुरू में आपको दिखाया था कि बच्चा एक तो ऐड किया जा सकता है अगर अभी तक डाइज में नहीं हो, है ना, और ऐड के बाद ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा व्यू में जो बच्चा पहले से दर्ज है उसका डेटा देखने के लिए किया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं इसके साथ ही इन्होंने इंपोर्ट स्टूडेंट का ऑप्शन भी डायरेक्ट दे दिया है, जबकि ये ऑप्शन यहाँ पर
स्टूडेंट मूवमेंट, इसमें इस ऑप्शन में इम्पोर्ट स्टूडेंट करके आता है ऑप्शन, वहाँ पर दिया रहता है। लेकिन इन्होंने स्टूडेंट जिन जिन मॉड्यूल से ऐड किए जा सकते हैं, जैसे नवीन बच्चा है तो उसे ऐड करना है, और पहले से जुड़ा बच्चा है या स्टूडेंट है उसे उसकी डेटा देखने के लिए, और बच्चा अगर ड्रॉप बॉक्स में डला है तो उसे इंपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट इसमें ऑप्शन दे दिया है। इस पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा विकल्प दिखेगा। देखिए ये अब देखिए इंपोर्ट विद इन स्टेट। अगर बच्चा ड्रॉप बॉक्स में है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें बच्चे की पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, और बच्चे की जो एडमिशन डेट है उसे डालना पड़ेगा, और संबंधित बच्चा जहाँ भी ड्रॉप बॉक्स में डला हुआ वो इंपोर्ट हो जाएगा। और ये एक ऑप्शन रहता है, सेकंड ऑप्शन ड्रॉप बॉक्स में इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, मतलब एमपी के अलावा, जैसे हमारी स्टेट एमपी के अलावा किसी अदर स्टेट में कोई स्टूडेंट है उसे इंपोर्ट करना है, तब इस विकल्प पर ओके करेंगे। और इसे ओके करने के बाद हमें कुछ ऐसा विकल्प दिखेगा, इंपोर्ट मॉड्यूल आउटसाइड स्टेट, यानी स्टेट से बाहर, एमपी से बाहर का कोई स्टूडेंट है उसे इंपोर्ट करना है तो पहले उसकी स्टेट देखनी पड़ेगी कि किस स्टेट का स्टूडेंट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का कोई स्टूडेंट है तो उत्तर प्रदेश यहाँ सेलेक्ट किया, उसका पेन नंबर डाला जो ड्रॉप बॉक्स में हमें दिखा था, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाली और गो पर क्लिक करेंगे तो संबंधित बच्चा इंपोर्ट हो जाएगा ड्रॉप बॉक्स से अदर स्टेट में से। इसके बाद ठीक है, ये सारे मॉड्यूल हैं जो संबंधित विद्यालय जो नवीन बच्चे हैं और बच्चों को जोड़ने के लिए या हटाने के लिए जो ऑप्शन हो सकते हैं विद्यालय लेवल पर, इन पर कार्य कर सकते हैं। अतः सभी विद्यालय ध्यान दें कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक ऐड नहीं हुआ है और H02 के माध्यम से आपको ऐड करना है तो वो विद्यालय लेवल से ही ऐड होगा। तो शेष रहे स्टूडेंट आप तुरंत ऐड कर लें, नहीं तो ये विकल्प फिलहाल BRC लेवल से भी हट चुका है और डाइस का काम खत्म होने वाला है, तो स्कूल लेवल से भी ये हट जाएगा। और H03 के जो करेक्शन वाला मॉड्यूल है वो BRC लेवल पर ही उपलब्ध है, तो इसके लिए H03 फॉर्म भरें और BRC लेवल पर जमा करें और तुरंत अपडेशन कराएं और अपार ID 100% करने की कोशिश करें। धन्यवाद।